आप हमें आके पूछो, आज हमारे गुरु को क्यों तंग करते हो, आज हमारे गुरु को क्यों प्रश्न किए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। आज कार्यकर्ताओं को पूछो, आश्रम वालों को पूछो, हम रह रहे, हमारे खुद के अनुभव सच्चे, हम लोग हमारा खुद का इतने सारे लोगों की ये प्रमाण है कि हम इतने शांति और आनंद इतने घोर कलयुग में पा रहे हैं। न ये वशीकरण से होता है न तंत्र से होता है। अगर तांत्रिक प्रयोगों से और वशीकरण से कोई कहता है ये होता है, तो हमारे सामने बड़े से बड़े तांत्रिक और वशीकरण वाले लेकर आओ जो करोड़ों लोगों को शांति दे सके। आज किसी में ताकत है ऐसी शांति देने की, हो तो हमारे सामने आओ, हम नतमस्तक हो जाएंगे उनके सामने। आज एक भारतीय संस्कृति में ये ताकत है, ऐसे महापुरुषों में ताकत है। और ये संस्कृति सहिष्णु है, इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्कृति निर्बल है। आज ये संस्कृति निर्बल नहीं है। आज हमारे गुरु चुप है, आज करोड़ों लोग उनके अनुयायी है, पर फिर भी चुप है। इतने गंदे अश्लील शब्दों से लिखा जा रहा है, चरित्र के लिए लिखा जा रहा है, आश्रम की बहनों के प्रति लिखा जा रहा है, हमारे गुरु के लिए लिखा जा रहा है। आज ये लोग चुप है तो कोई निर्बलता से चुप नहीं है। आज संस्कृति की देन है कि वो चुप है, वो शांति चाहती है। आज हमारे गुरु सहिष्णु है इसीलिए चुप है। आज इस संस्कृति को प्रणाम करो, आज हमारे गुरु को प्रणाम करो, वरना और किसी प्रतिष्ठित के लिए अगर ऐसा हुआ होता तो खून की नदियां बह गई होती पूरे विश्व भर में। अब आप ही सोचिए, पिछले 40 वर्षों से जो संत धर्म तथा संस्कृति के प्रचार प्रसार में रत हैं, क्या उनके आश्रम में ऐसे नीच कृत्य हो सकते हैं? हरगिज नहीं। क्या कहते हैं सीआईडी क्राइम ब्रांच के डीआईजी जीएस मलिक? 2 बच्चों की जो डेथ है उसी से रिलेटेड हमारा केस है, और बाकी कोई और केस नहीं। अपना एक सीआईडी क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। पेपर वालों से मैं कहता हूँ, अगर आपके पास कोई है कुछ एविडेंस या कोई आदमी है तो आप वो सीआईडी क्राइम के पास लाइए। ठीक है ना। पेपर में जो भी लिखते हैं कि ये मिस्टर एक्स कोई ये वर्मा जो भी वो कर रहा है, उसको हमारे आईओ के पास लाइए, उसका स्टेटमेंट हम लेंगे। अगर सच होगा तो उसकी फिर वेरीफाई किया जाएगा। लोगों को गुमराह करने का, तोड़ने का काम तो कोई भी बिकाऊ और मानवद्रोही कर सकता है, पर धर्म और शांति के रास्ते जोड़ने का काम संतों महापुरुषों के अलावा और कौन करेगा? आइए अब देखें महिला उत्थान आश्रम की सेवाएं। महिला उत्थान आश्रम में भारत के विभिन्न प्रांतों से आई हुई अनेक नारियां आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रही हैं। पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन व पूज्य माता लक्ष्मी देवी जी के सानिध्य में वे अपने जीवनोत्थान में रत हैं। समाज और संस्कृति के बीच सेतु बनने वाली इन बहनों का जीवन अत्यंत सादगी व संयम पूर्ण है। वे नियमित रूप से त्रिकाल संध्या, भगवान नाम जप, योगासन, प्राणायाम तथा धारणा ध्यान करती हैं। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता, श्री योग वासिष्ठ जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी करती हैं। आश्रम की ये साध्वी बहनें बाल संस्कार केंद्र, युवा धन सुरक्षा अभियान, विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा प्राकृतिक चिकित्सालय आदि द्वारा समाज उत्थान में योगदान दे रही हैं। विभिन्न शहरों एवं ग्रामों में जाकर भारतीय संस्कृति के उच्चादर्शों का प्रचार प्रसार करती हैं। इस प्रकार माताओं, बहनों व बहु बेटियों के लिए पूज्य बापू जी का ये महिला उत्थान आश्रम एक शांतिदायक विश्राम स्थल बन चुका है। लेकिन कुछ अशांति प्रिय तत्वों द्वारा लगाए गए लांछनों को सहकर भी महिला आश्रम की साध्वी बहनें माता सीता, माँ पार्वती, सती अनसुईया आदि अनेकों महान सहिष्णु नारियों का आदर्श सामने रखकर अपनी सत्प्रवृत्तियों के लिए आज भी कटिबद्ध हैं और आगे भी रहेंगी। ऐसी दिव्य प्रवृत्तियों में संलग्न आश्रम की सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत परिवारों से आई हुई बहनों पर बेबुनियाद व मनगढ़ंत लांछन लगाना क्या उचित है? जनसाधारण से निवेदन है कि सत्य को जान लें और इस भ्रामक प्रचार के चक्कर में न आएं। इन विषमताओं के बीच श्रद्धा, विश्वास और पुरुषार्थ का दीपक बुझ न जाए, ये ध्यान रखते हुए चिर विकास के पथ पर हम सभी निरंतर गतिमान बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समाज को भ्रमित करने वाले लोगों से सावधान रहें। महापुरुषों के जीवन में
अनेक लोग अनुयायी बनते हैं और उनमें से कुछ अपने कर्मों की गति से उन्हें छोड़ भी जाते हैं। महापुरुष सदा ही सबका मंगल चाहते हैं, वे किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन ऐसे आने और जाने वाले कुछ लोग महापुरुषों पर अनेकों प्रकार के लांछन लगाते हैं। परंतु क्या महात्मा बुद्ध, मीराबाई, गुरु नानक जी आदि अनेकों संतों पर तोहमत लगाने वालों को इतिहास में कहीं जगह मिली है? किसी भी एक दो पथभ्रष्ट व्यक्तियों की निराधार बातों को प्रसारित करना और लाखों करोड़ों दिलों को ठेस पहुंचाना, उनकी श्रद्धा को हिलाने का कुत्सित प्रयास करना, ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। ऐसे ही पथभ्रष्ट तथा लोगों को गुमराह करने वाले व्यक्तियों में से एक है बड़ौदा का वैद्य अमृत प्रजापति, जिसका कहना है, मैं योग सीखने के उद्देश्य से आश्रम में आया था। वैद्य होने के कारण यहाँ मुझे बीमारों को देखने की सेवा दी गई। मेरा वेतन 15,000 रुपए निश्चित किया गया था। मैं आश्रम में 18 साल रहा हूँ और मैंने कई साल तक आश्रम में व्यभिचार देखा। इसी कारण से मैंने आश्रम छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन आश्रम छोड़ते समय मुझे मेरा बैलेंस कैश नहीं लौटाया गया। ऐसे और भी कई मनगढ़ंत और निराधार आरोप लगाने वाले इस शख्स की हकीकत जानिए। क्या अमृत प्रजापति को वेतन दिया जाता था? बिल्कुल नहीं। वैद्य अमृत प्रजापति आश्रम में सेवा साधना के लिए आया था तथा मरीजों की चिकित्सा सेवा में जुड़ गया था। संस्था ने उसे कभी भी पगारदार नौकर के रूप में नहीं रखा और न ही उसके साथ वेतन संबंधी कोई लिखित करार भी किया था। क्या अमृत प्रजापति खुद आश्रम छोड़कर गया या उसे आश्रम से निकाल दिया गया? अमृत प्रजापति के खिलाफ मरीजों की कई प्रकार की शिकायतें आती थीं, जैसे मरीजों से पैसे लूटना, आश्रम में आने वाले मरीजों को अपने प्राइवेट दवाखानों व पंचकर्म सेंटर्स पर बुलाकर भर्ती करना और गलत उपचार करना, महिला रुग्णों के साथ जांच के बहाने अभद्र व्यवहार करना आदि। वैद्य अमृतलाल प्रजापति को मैं सन 2000 से जानती हूँ। सन 2000 से मैंने धन्वंतरी आरोग्य केंद्र साबरमती अहमदाबाद आश्रम में सेवा देना चालू की। पहले मेरे मन में उनके प्रति आदर भावना थी, क्योंकि मैं ऐसा समझ रही थी कि अपने गुरु के दैविक कार्य में सहभागी हो रहे हैं और हजारों हजारों मरीजों की उनके द्वारा सेवा हो रही है। लेकिन जिस समय मैं सेवा के कारण उनके साथ जुड़कर सेवा करते समय नजदीकी से मैंने जब उनको देखा, तब मेरी सारी कल्पनाएं उनके विषय में जो मेरा आदर था वो धीरे धीरे हटने लगा। आश्रम में दूर दूर से आने वाले गरीब मरीज, उनसे हजारों रुपए लूटना, उनको भ्रमित करना, उनको गुमराह करना, आश्रम में चिकित्सा लेने के लिए जो श्रद्धा से आते हैं साधक, अथवा जो साधक नहीं, ऐसे भी कई लोग आश्रम का नाम सुनकर के यहाँ आने से हजारों लाखों लोग स्वस्थ हो चुके, उनकी बीमारियां मिट चुकी है, ये सुनकर कई हजारों लोग यहाँ आते हैं। तो इस विश्वास से यहाँ पर आने वाले लोग कि हम बापू के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, उन लोगों को आश्रम के बाहर जिन चिकित्सालयों के साथ वो जुड़े थे और जहां से उनको कमीशन मिलता था, कई जगह से उनको 40-40% कमीशन मिलता था, ऐसी जगह पर रुग्णों को भेजा जाता था। लोगों को लगता था